चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब अयोध्या से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। तो राम मंदिर से जुड़े विकास कार्यों का जायजा लिया। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री की तरफ से। तो अयोध्या से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम योगी की तरफ से। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन और उसके बाद राम मंदिर में भी दर्शन पूजन करने के बाद वहां श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाओं का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। ये तस्वीर उस दौरान की जब हनुमानगढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अयोध्या में उनकी मौजूदगी है और श्रद्धालुओं को मिलने वाली समीक्षा करने के लिए अयोध्या वो पहुंच गए हैं। तो यहां पर अफसरों के साथ बैठक भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहने वाली है। तो राम मंदिर में दर्शन पूजन भी उनकी तरफ से किया गया। उस दौरान की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रामलला के दर्शन पूजन मुख्यमंत्री ने किए, उसके दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी की है। जब वो वहां पर पहुंचे तो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन उनकी तरफ से किया गया। तो हनुमंत लला का दर्शन करने के बाद सीएम योगी राम जन्मभूमि पहुंचे और यहां रामलला के दर्शन करने के बाद देश भर से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं वो किस तरह से दर्शन कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। उनकी सहूलियतों को लेकर जो सुविधाएं हैं, उनके सुगम दर्शन को लेकर जो व्यवस्था है, उनका जायजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया। तो मुख्यमंत्री की तरफ से तीर्थयात्री सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण यहां पर किया गया और निर्देश भी दिए गए हैं ताकि जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल आपको उनके दौरे की ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जब वो अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए और उसके बाद राम जन्मभूमि पर पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए गए। और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दर्शन के दौरान दी जा रही हैं, उसका भी जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। और ये पहला मौका है प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री की यहां पर रहेगी। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ट्रस्ट से बातचीत कर इसे शुरू कराया है, क्योंकि सुविधा केंद्र का भी जो है एक बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और संवाददाता संजीव आजाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, आपका रुख करना चाहेंगे अयोध्या के दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका जहां पर उनकी मौजूदगी है। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रामलला के दर्शन किए। अब किस तरह से उनका आगे का जो दौरा है, कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करते हैं। तो आज उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया है। उसके बाद फिर मंदिर परिसर में जो बाकी चीजें का निर्माण हो रहा है उसका जायजा लिया। अब मंदिर परिसर में ही जो आला अधिकारी हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो उनकी जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर सुविधा किस तरह से दी जाए और जो लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, राम भक्तों, साधु संतों, उनको किसी भी तरह से असुविधा न हो, किस तरह से दर्शन कराया जाए और सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से। तो इन सारी चीजों पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जब से ट्रस्ट ने जो व्यवस्थाएं की हैं, स्पेशल टीम जरूर बनाई गई है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो चूंकि राम मंदिर के प्रति वो हमेशा जो है संवेदनशील रहे हैं, तो इसलिए वो बैठक कर रहे हैं। बैठक के साथ जो ट्रस्ट के लोग हैं, आला अधिकारी हैं, संबंधित लोग हैं, जो कार्यदायी संस्था है, उन सब के साथ इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि निर्माण कार्य जो शेष बचा है वो भी चलता रहे। साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनको सुलभ दर्शन हो सके और किसी तरह से उनको असुविधा न हो, इन सब बातों को लेकर मंथन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मंथन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं संजीव, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार रामलला के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहा है। न सिर्फ आम श्रद्धालु बल्कि जो खास है, चाहे वो वीआईपी है या वीवीआईपी है, उनको भी यहाँ पर आसानी से दर्शन कराए जा सके, क्योंकि एक तरफ रामलला के दर्शन के लिए आतुर है श्रद्धालु, दूसरी तरफ अगर कोई वीवीआईपी वहां पर आगमन करता है तो चुनौती जो है वो दोहरी हो जाती है। तो क्या इसको लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्या इसको लेकर भी मंथन बैठक में संजीव?
जी बिल्कुल, जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जो आज की ये बैठक है, इन सारी मुद्दों को लेकर उस पर चर्चा होगी कि क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके साथ जो वीवीआईपी आए हैं, ये उनको किस तरह से दर्शन कराया जाए कि जो आम श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह से असुविधा ना हो। इन सारी चीजों को लेकर जो है मंथन आज होना है बैठक में। और ये बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या पहुंचे हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो से जुड़े लोग हैं, अयोध्या प्रशासन के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, उन सभी से इस बात को लेकर मंथन होगा कि जो ये सारी सुविधाएं हैं कैसे बेहतर से बेहतर जी जा। बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री के